आप 4 से 5 साल एमपीपीएससी में बर्बाद कर चुके हो तो अब जो है इस बार आपके लिए बहुत अच्छी आपके एक अंडर प्रेशर बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके माइंड में कि अगर आपके साथ ये नहीं हुआ तो आपके साथ ये होगा। एक टाइम ऐसा आता है जब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बुक उठाने का मन नहीं करता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बस दिमाग जो है वो एक नेगेटिव उसमें जाता जा रहा है कि नहीं लगेगी, अब तो बस गया टाइम, अब नहीं लगेगी। तो वो वाले टीपीसी के एग्जाम को टारगेट करो, फोकस करो, क्योंकि टाइम में सबकी लाइफ में कि अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, चल रहा है, उनको वो सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो, और डिमोटिवेशन वो तो हर दिन आ रहा है। आपको मेरे चेहरे से भी देख के लग रहा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है कुछ दिनों से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और मेरा नाम है सौम्या व्यास। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो तो आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे और उन लोगों को भी डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों के जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं पीसीएस वगैरह की, एमपीपीएससी की या फिर अदर स्टेट के पीसीएस की या फिर यूपीएससी की। और आप अपने जो है मेरी तरह 4 से 5 साल जो है इसमें वेस्ट कर चुके हो और अब चीज़ें ऐसी हो रही है कि अब जॉब लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथ अभी जो नया नोटिफिकेशन जो है वो आया है रेलवे एनटीपीसी का, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी उसमें आई हुई है, मतलब वैकेंसीज़ का जो नंबर है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इतने टाइम से प्रिपरेशन किसी चीज़ की कर रहे हो तो इसका मतलब आपके काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट है। पहला पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि आपको पढ़ने की अच्छी खासी हैबिट है ना। आपका जीएस वाला सेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो कुछ चीज़ें जो है वो आपकी बहुत अच्छी हैं। और अगर आप जो है, मैं भी अभी सोच रही हूँ कि अगर आप 4 से 5 साल एमपीपीएससी में बर्बाद कर चुके हो तो अब जो है इस बार आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रेलवे का एग्ज़ाम। देखिए, रेलवे के एग्ज़ाम की एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इसमें अनसर्टेनिटी मतलब डेट्स को लेकर रहती है। डेट्स को लेकर कहने का मतलब मेरा है कि कब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी फॉर्म भरे होंगे सितंबर और अक्टूबर में, है ना। फिर उसके बाद जब फॉर्म भरे होंगे तो उसके बाद एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। पर आप ये जो एग्ज़ाम है रेलवे का, इसको आप टारगेट करो, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है और एग्ज़ाम से। जैसे कि अगर आप एमपीपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन जो स्टूडेंट्स एमपीपीएससी या फिर अदर स्टेट के पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना साथ ही साथ में मेंस का जो सब्जेक्ट है, 1 या 2 सब्जेक्ट, उनको कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है प्रीलिम्स आएगा उसके बाद मेंस आएगा, तो पर्याप्त टाइम है। तो आप कर सकते हो कि आपको करना है कि आप 1 या 2 पेपर मेंस के लेके चलो और रेलवे का जो पेपर है उसके लिए आप साथ ही साथ प्रिपरेशन करते रहो। देखिए, रेलवे के पेपर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर हम देखें, अभी सिलेबस नहीं आया तो हमको मैथ जो है वो बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए पहले से, क्योंकि मैथ जो है वो तो आएगा ही आएगा। मैथ रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जो कि रेलवे में आते ही हैं, तो मैथ और रीजनिंग पर हमें अच्छी पकड़ करनी है। तो रीजनिंग जो है वो मैथ के कंपैरिजन में थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए मैथ को पहले हमें प्रायोरिटी देनी है और मैथ के सभी टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से कवर करके रख लेना है। तो मेरा अभी एम यही है कि रेलवे की, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, जॉब नहीं लग रही है, काफ़ी टाइम एमपीपीएससी को दे दिया है और ले दे के एक वनडे एग्ज़ाम जो है वो हाथ में आया है कि भाई रेलवे का एग्ज़ाम आ गया, एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ गया। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम को टारगेट करो, फोकस करो, क्योंकि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसको आप निकाल सकते हो और मतलब अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो निकाल सकते हो। तो मैथ्स पढ़ना है और अदर चीज़ें जो पढ़नी है। तो अब जो है हमारे जो भी ब्लॉग्स आएंगे, मतलब आगे का जो भी आएगा, मैं आपको अपडेट कर रही हूँ कि सिर्फ एमपीपीएससी से रिलेटेड नहीं आएगा, मतलब जो भी मैं पढ़ाई करूँगी उसमें मैं रेलवे का भी ऐड करके पढ़ूँगी, क्योंकि अब इस टाइम पर एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम जो टाइम चल रहा है उसमें जॉब लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैं मान रही हूँ कि एमपीपीएससी एक ड्रीम है, पर वो ड्रीम जो है उसको हम 4 से 5 साल दे चुके हैं। अब अगर वो अभी भी नहीं हो पा रहा है तो उसके साथ में हमको एक और चीज़ लेकर चलना पड़ेगा, जो कि है हमारी जॉब, हमारा इंडिपेंडेंट होना। तो हम रेलवे की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसको भी अब साथ में करेंगे। तो आपको जो ब्लॉग्स में ना दोनों तरीके की पढ़ाई देखने को मिलेगी, किस प्रकार से मैं टाइम को मैनेज करूँगी, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और डिमोटिवेशन वो तो हर दिन आ रहा है, आपको मेरे चेहरे से भी देख के लग रहा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है कुछ दिनों से परेशान चल रही हूँ और उसी वजह से जो है ब्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का माइंड में जो है ना वो सेटल नहीं हो पा रहा है।
क्या सेटल नहीं हो पा रहा है कि किस चीज़ की प्रिपरेशन करूं, क्या रेलवे में करूंगी, अभी से करूंगी तो हो जाएगा, है ना, पर क्या मैं मेंस की तैयारी कर पाऊंगी इसके साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो माइंड में चलती रहती हैं। जॉब नहीं लग रही है तो उसकी तो एक टेंशन है ही। तो आपको मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन अभी बहुत सारी चीज़ों की है। और पर कोई बात नहीं, इनके साथ में हम एक अच्छे से टारगेट बना के पढ़ाई करेंगे। और आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि डीमोटिवेशन तो आता ही है। एक सर्टेन टाइम पीरियड हो जाता है तैयारी करते हुए और जॉब नहीं लगती है, तो डीमोटिवेशन आना जो है वो नेचुरल है। और कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे और हम जो है अब अच्छे से तैयारी करेंगे दोबारा से। और जितना आप पढ़ पा रहे हो, 1 घंटे सिटिंग दे पा रहे हो, 2 घंटे सिटिंग दे पा रहे हो, उस पर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, फिर दोबारा से पढ़ो। क्योंकि मैं जान रही हूँ कि एक टाइम ऐसा आता है जब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बुक उठाने का मन नहीं करता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता है। बस दिमाग जो है वो एक नेगेटिव उसमें जाता जा रहा है कि नहीं लगेगी, अब तो बस गया टाइम, अब नहीं लगेगी। तो वो वाले जोन से बाहर निकलना है। और हमें जो है लगेगी नहीं लगेगी वो एक अलग बात है, पर अभी हमारे पास एक ही काम है कि हम जो है अपना 100% दें इन एग्ज़ाम्स को जो आने वाले हैं। तो हम अब आगे के जो भी जितने भी ब्लॉक्स होंगे, हम एक टारगेट वाइज स्टडी करेंगे, अपना रेलवे का भी और MPPSC मेंस का जो पेपर है 1, 2, 3 वो भी साथ में तैयार करते जाएंगे। क्योंकि अभी प्री में जो है वो सफिशिएंट टाइम है। तो मुझे आपको इस वाली जो वीडियो है उसमें यही बताना था। और मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहती हूँ कि जो भी रेलवे की प्रिपरेशन करेंगे उनको मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास मैथ की एक बुक है जो कि SSC की बुक है, मैं आपको उसका दिखाऊंगी अब जब वीडियो में नेक्स्ट वाले में। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक वाइज से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर टाइप के। तो अगर आप कैसे किसी भी सर से पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे सर जो है, आदित्य रंजन सर और साहिल सर भी मैथ अच्छा पढ़ाते हैं। और भी अभी नए नए बहुत सारे सर लोग जो है, मतलब जिससे आप पढ़ना चाहो उनसे आप पढ़ सकते हो। तो आप मैथ का एक टॉपिक लीजिए, उसको कवर कीजिए। फिर उसके बाद में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखने से काम हो जाएगा, आपको खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप एक कोई भी बुक ले लीजिए। मेरे पास जो बुक है वो मैं आपको दिखा दूँगी, अगर आपको वो अच्छी लगे तो आप वो ले लेना। तो एक बुक ले लो जिसमें से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पर डे। और पर डे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता जाता है कि हाँ अब हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप पेपर के लिए जितनी ज़्यादा पढ़ाई करते जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो हाई होता जाएगा। और ऐसा होता है अगर हम पढ़ाई नहीं करते, मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिस दिन हम पढ़ाई नहीं करते उस दिन हमें ऐसा लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो नीचे गिर जाता है और हमें ऐसा लगता है कि बस अब नहीं होगा नहीं होगा। और जिस दिन एक दिन भी हम 1 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो हमें एक मोटिवेशन आने लगता है कि हाँ अब हमारा हो जाएगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। तो हमको भी यही करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करनी है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में सबकी लाइफ में कि अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, चल रहे हैं, उनको वो सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनको एक साइड में रख दो। पर जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस करो। और अब जो आगे से ब्लॉग्स आएंगे वो टारगेटेड आएंगे। और मैं चाहती हूँ कि हम एक अच्छा सा टारगेट बना के पढ़ाई करें। और आप लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी एक छोटी सी कॉपी खरीद लीजिए जिसमें आप अपना डेली का टारगेट लिख लीजिए। क्योंकि जो चीज़ें आप लिख लेते हो उनको आप कवर कर लेते हो। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है। इस वीडियो में इतना ही। और जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको बहुत अच्छा रूटीन देखने को मिलेगा। और अभी जो ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं उनके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा दिमाग भी ठीक नहीं है, मतलब मैं परेशान हूँ। और क्योंकि कुछ दिनों से कुछ चीज़ें चल रही थी कि हाँ सेटल हो जाएंगी, वो मैंने आपको बताया भी था कि जिनके बारे में मैं वीडियो में बात करूँगी। पर अभी भी वो चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हैं। तो ये एक बात है कि मेरे दिमाग में परेशान कर रही है कुछ चीज़ें। और क्योंकि जब मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं कोई काम में एफ़र्ट्स लगाती हूँ और वो काम जो है वो एफ़र्ट्स लगाने के बाद भी जो बनते जो है वो बिगड़ जाता है एट द एंड। तो वो चीज़ें जो है ना वो दुख देती हैं। और कोई बात नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ उन चीज़ों के लिए कि मैं कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन नहीं कर पाई। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो शायद 11 तारीख है, तो आज से लेकर 20 दिन ये सितंबर के मैं मतलब 21 डेज़ का टारगेट लेकर चलूँ। और 21 डेज़ का और मैं अपना एक भी दिन जो है वो मिस नहीं करूँगी, गुड हैबिट्स में भी और पढ़ाई में भी, रेलवे की
पढ़ाई में भी और अपना जो मेंस पढ़ रहे हैं उसमें भी। आप लोगों को अगर आगे के ब्लॉग्स देखने हैं तो आप प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा और इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आगे बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं जो आपको मोटिवेशन भी देंगे और साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि एक तो आप एक लड़की हो, ऊपर से आप अभी इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपने 4-5 साल प्रिपरेशन को देनी है। लड़का हो या लड़की हो बात बराबर होती है, पर आपके एक अंडर प्रेशर बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके माइंड में कि अगर आप के साथ ये नहीं हुआ तो आपके साथ ये होगा, है ना। तो वो चीज़ें जो है ना वो आपको अंदर ही अंदर परेशान करती हैं। और आप लोग बने रहिए और चैनल पर, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।